माता सीता के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक योद्धा आए हुए थे और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जो कि उनके गुरु विश्वामित्र थे उनके साथ में माता सीता के स्वयंवर में आए हुए थे। लेकिन वहां पर शर्त ये थी कि जो भगवान शिव का धनुष पिनाक धनुष है उस पर प्रत्यंशा चढ़ा देगा, उसी से माता सीता का विवाह होगा, उसी से उनका स्वयंवर होगा। तो जो कि भगवान श्री राम थे वो वहां पर आते हैं और देखते हैं कि जितने भी योद्धा हैं वो एक एक करके जो कि शिव धनुष है उसे प्रत्यंशा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई योद्धा ऐसे थे जो कि उसको हिला तक नहीं पाए और कुछ ऐसे थे कि उसको उठा भी नहीं पाए। वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वो ये सब देखते हैं तो जो कि जनक जी थे वो यहाँ पे क्रोधित हो जाते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं बचा है क्या जो इस धनुष को उठाए और इसे प्रत्यंशा चढ़ा सके। तो जो कि लक्ष्मण जी थे वो जनक जी की बातों का जवाब देते हैं, जिसके चलते जो राम जी थे वो लक्ष्मण को शांत कराते हैं और जो कि विश्वामित्र जी थे वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि वत्स तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वो जो कि विश्वामित्र उनके गुरु थे उनसे आज्ञा मांगते हैं उस धनुष को उठाने की और उस पर प्रत्यंशा चढ़ाने के लिए। तो जो कि विश्वामित्र जी थे वो भगवान श्री राम को आज्ञा दे देते हैं कि राम तुम जाओ और इस धनुष से प्रत्यंशा चढ़ाओ। किसी को यकीन नहीं होता कि जो भगवान श्री राम है वो इस धनुष से प्रत्यंशा चढ़ा देंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा आए हुए वो उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। वहीं पर जो कि भगवान श्री राम है वो उस समय में ज्यादा बड़े नहीं थे, ज्यादा उम्र के नहीं थे, तो जिसके चलते वो उनको देखते हैं तो हंसने भी लग जाते हैं कि अब ये बालक भी उठाएंगे इस धनुष को, इसे प्रत्यंशा चढ़ाएंगे। अब ये उनका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नारायण स्वयं खड़े हुए हैं वहां पर और जो कि भगवान श्री राम है कहा जाता है कि वो उस समय में बहुत ज्यादा सुंदर भी थे, कोमल से भी थे, इसलिए उनका मजाक भी उड़ाया था। लेकिन जो कि भगवान श्री राम थे वो उन सबका मुंह बंद करते हुए जो कि शिव धनुष था उसको उठाते हैं और उस पर प्रत्यंशा चढ़ा देते हैं, जिसके चलते जितने भी योद्धा वहां पर आए हुए थे स्वयंवर में भाग लेके उन सब की बोलती बंद हो जाती है और वो हैरान रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहा जाता है कि जैसे ही जब वो शिव धनुष टूट जाता प्रत्यंशा चढ़ाते वक्त, तो जो कि भगवान परशुराम थे वो महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठ के अपनी साधना कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। लेकिन जब वो शिव धनुष टूटता है तो उसकी आवाज से जो कि भगवान परशुराम जी थे महेंद्रगिरी पर्वत पर जब वो साधना कर रहे थे उनकी साधना भंग हो जाती है और जो कि भगवान परशुराम जी थे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि शिव धनुष को किसने भंग कर दिया, किसने तोड़ दिया। तो जो कि भगवान परशुराम जी थे कहा जाता है कि वो जनक जी की सभा में आते हैं, सीता माता के स्वयंवर में आते हैं और जितने भी योद्धा थे जब भगवान परशुराम जी को वो देखते हैं और वो एक तो क्रोधित भी थे, इस हालात में जब वो जितने भी योद्धा उनको देखते हैं तो वो सारे डर जाते हैं, उनकी सांस सी रुक जाती है कि कहीं ये हमको ना मार दे इसके चलते, क्योंकि भगवान परशुराम उस समय में बहुत बड़ा नाम था और आज के भी समय में भी है, क्योंकि भगवान परशुराम ने उस समय में कहा जाता कि 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया था, 21 बार मार दिया था उन्होंने। तो जितने भी योद्धा थे वो सारे डरे हुए थे। वहीं पर जो कि भगवान परशुराम थे उन सबको देखते हैं वो और जो कि राजा जनक थे कहा जाता है उनसे वो पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। जितने भी योद्धा थे उनसे ही वो पूछते हैं, वो ये बोलते हैं कि सच सच बताना किसने शिव धनुष को तोड़ दिया है। अगर किसी ने झूठ बोला या किसी ने नहीं बताया तो जितने भी योद्धा सबको मार दूंगा मैं यहाँ पे। तो जो कि वहीं पर लक्ष्मण जी थे वो इस चीज को जब सुनते हैं तो उनको भी क्रोध आने लग जाता है। भगवान परशुराम जब सभी को मारने की बात करते हैं तो जो कि लक्ष्मण जी थे वो भगवान परशुराम को कहते हैं कि आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये एक धनुष ही तो था, रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया। तो जो कि भगवान परशुराम थे उनको और ज्यादा क्रोध आ जाता है लक्ष्मण जी की बातें सुनकर। वहीं पर जो कि लक्ष्मण जी थे और भगवान परशुराम जी थे उनके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद भी शुरू हो जाती है, वहीं पर बहुत ज्यादा बहस भी होने लग जाती है। भगवान परशुराम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है, मतलब कि तू मरना ही चाहता है। भगवान परशुराम लक्ष्मण जी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वहीं पर जो कि लक्ष्मण जी थे वो भी कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुरियां तोड़ दी, तब तो हमें किसी ने नहीं बोला और आपको आज बड़ा दुख हो रहा है इस धनुष के टूटने पर। भगवान परशुराम को और ज्यादा क्रोध आ जाता है कि ये मतलब बोल कैसे रहे। और जब भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी पे ज्यादा क्रोध आ जाता है उन पर जब वो फरसा उठा लेते हैं तो जो कि लक्ष्मण जी थे वो भी अपना धनुष उठाने लग जाते हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले तो बोल देते हैं कि हमारे कुल में ऋषियों को, ब्राह्मणों को और गौ हत्या और स्त्री को मारना
सही नहीं है, हम इनकी रक्षा करते हैं, हम इनको नहीं मारते हैं। लेकिन जब भगवान परशुराम उनको मारने की प्रहार कर रहे हैं, उनके मतलब भाई को वो ही बोल चुके थे कि मैं सभी को मार दूंगा, तो उसमें भगवान श्री राम भी थे वहां पर, तो जो लक्ष्मण जी थे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। लेकिन वहीं पर जो भगवान श्री राम थे वो लक्ष्मण जी को शांत करते हैं, और जो कि परशुराम जी थे उनसे वो कहते हैं कि भगवान, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, और मैंने ही इसको तोड़ा है, और आप मुझे अपना दास समझ के जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है। राम जी जो कि परशुराम जी थे उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं। भगवान परशुराम को वो समझाते भी है कि आप अगर मुझे मृत्यु दंड भी दोगे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन इसमें मेरे भाई की तो कोई गलती नहीं है ना, उसने तो धनुष नहीं तोड़ा है। तो जो परशुराम थे उनको कहते हैं कि तुम भी कम धूर्त नहीं हो, एक तरफ तुम्हारा भाई मुझसे बहस कर रहा है, ठीक है, और वहीं पर तुम इतनी प्यार से बात कर रहे हो। तो जो कि भगवान परशुराम थे वो दोनों भाइयों को समझ नहीं पाते। वहीं पर जो कि भगवान परशुराम थे वो राम जी को कहते हैं, तुमने सिर्फ धनुष तोड़ा तो इसका तो दंड जरूर मिलेगा। भगवान परशुराम राम जी को ललकार देते हैं युद्ध के लिए, और वो ये भी कहते हैं अगर तुमने युद्ध नहीं करा तो तुम दोनों भाइयों को यहीं मार दूंगा। तो जो कि राम जी थे वो कहते हैं कि देखो, अगर युद्ध में हमें कोई ललकारता तो हम उससे युद्ध जरूर करते हैं, लेकिन अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, और वहीं पर आप एक पूजनीय ब्राह्मण भी है। भगवान परशुराम को वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। लेकिन जो कि भगवान परशुराम थे जब वो ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं तो कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे वो जो कि भगवान परशुराम थे उनको अपना विष्णु रूप, साक्षात नारायण जी का रूप भी दिखाते हैं। परशुराम जी जब राम जी के रूप में भगवान विष्णु को देखते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि ये साक्षात नारायण है, और यहाँ पर ये लीला कर रहे हैं, अपनी लीला करने के लिए ही आए हुए। वहीं पर जो कि भगवान परशुराम थे वो अपने संदेह को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि उनके पास में एक धनुष था, उस धनुष को वो भगवान श्री राम को दे देते हैं और कहते हैं कि इस धनुष पर बाण संधान करो जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। तो जो कि भगवान श्री राम थे वो कहा जाता है कि बैसना बाण का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, और वो भगवान श्री राम ये भी कहते हैं कि अब ये बताओ कि इस बाण को मैं कहाँ छोड़ू, क्योंकि एक बार जो बाण प्रत्यंचा पर चढ़ चुका है ये अब खाली तो नहीं जाने वाला। तो जो कि भगवान श्री राम थे वो भगवान परशुराम से बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे पास मन की गति से आने जाने की शक्ति है उसका नाश करूं, या फिर जो तुम्हारे द्वारा पुण्य कमाए गए हैं उसका नाश कर दूं। तो जो कि परशुराम जी थे वो कहते हैं कि देखो, मन की गति से आने जाने वाली शक्ति मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने अपने गुरु को पूरी पृथ्वी दान करके दे दी थी तो उन्होंने कहा था कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, इसी के चलते मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर रात पे विश्राम करने के लिए जाता हूँ। तो वो भगवान श्री राम से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, हमारे पुण्य को तुम नाश कर दो। वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे परशुराम जी उनको कहते हैं कि तुम इस बाण को पूर्व दिशा की तरफ छोड़ दो। तो इस तरीके से जो भगवान श्री राम थे उन्होंने भगवान परशुराम के क्रोध को शांत करा था, क्योंकि भगवान परशुराम को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था भगवान शिव का धनुष टूटने से, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, जिसके चलते जब भगवान श्री राम ने उनका धनुष तोड़ दिया तो जो कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर अपनी साधना तपस्या में लीन थे, तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और उनको क्रोध आ जाता है, और जिसके चलते वो जो कि सीता स्वयंवर वहां पहुंच जाते हैं और सभी को मारने की धमकी भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का अपमान सा लगता है, इसी के चलते वो सबको मारने की धमकी दे देते हैं। और लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद भी होता है, वाद विवाद बिगड़ जाती है। वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वो यहाँ पर लक्ष्मण जी को शांत करते हैं, और जो कि भगवान परशुराम जी थे उनको अपना नारायण रूप भी दिखाते हैं, और जो कि भगवान परशुराम थे उनके संदेह को दूर करते हुए जो कि भगवान परशुराम थे, भगवान श्री राम उनके क्रोध को शांत भी कर देते हैं।